नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस का 85वां अधिवेशन है और सोनिया गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत किया है, ये कहना है सोनिया गांधी का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ उद्योगपतियों के साथ मोदी सरकार है। तो सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो कांग्रेस महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है, लेकिन साथ ही साथ सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ उद्योगपतियों के साथ मोदी सरकार जो है वो लगातार नजर आती है। इससे पहले आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना होगा, उन्होंने भी कई आरोप जो थे वो लगाए और बीजेपी सरकार को जमकर घेरते हुए वो नजर आए। और जब अब सोनिया गांधी कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरे दिन में उन्होंने जब संबोधित किया तो उन्होंने भी कई बातें कही कि किस तरीके से कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ उद्योगपतियों के साथ मोदी सरकार जो है वो मिलकर के काम करती है। तो बता दें आपको कि प्रियंका गांधी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी। कल राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया और उसके बाद में सोनिया गांधी आई। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि देश में नफरत का माहौल है, प्रधान सेवक रेल, जेल, तेल अपने मित्र को सब कुछ बेच रहे हैं। तो कांग्रेस का 85वां अधिवेशन, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, संबोधन भी आपको सुनाने की हमने कोशिश की थी, क्योंकि आज इस कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के दूसरा दिन है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा आपको लिए चलते हैं कांग्रेस के इस महाअधिवेशन में, जहां से हमारे न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरीके से हमने देखा कि आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि कैसी तस्वीर आपको वहां पर दिख रही है। दूसरा, प्रियंका गांधी के आने की भी सुगबुगाहट तेज है आज वहां पर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको विस्तार से चीजें अगर बताऊं निदा, तो आज काफी जोश खरोश है, क्योंकि साफ तौर पे आप समझ सकती हैं कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बल्कि कांग्रेस के जो लीडरशिप हैं, जो जिले से लेकर और मंडल तक अध्यक्ष हैं, जो चाहे आप कह लीजिए कि जो बड़े बड़े स्टेट के प्रभारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग आ चुके हैं, डेलीगेट्स जो हैं वो आ चुके हैं। और आज प्रियंका गांधी पहुंची। प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत हुआ, गुलाब के फूल के पंखुड़ियों से उनका स्वागत हुआ। पूरे बहुत काफ़ी मात्रा में लोग उनको पहुंचे रिसीव करने के लिए, और वो भी इस वक्त स्टेज पर दिखाई दे रही हैं। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अगर ए से लेकर जेड तक आप किसी भी वरिष्ठ नेताओं की अगर आप फहरिस्त तैयार करें, वो तमाम लीडर इस वक्त रायपुर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में और इस ग्राउंड में मौजूद हैं। चंद्राकर कक्ष है, वहां वो मौजूद हैं। क्योंकि वहां थोड़ी टेक्निकल इशू हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा दूर पे आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हैं, तीन स्टेट के सीएम हैं, जैमर लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है, वहां से टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा दूर आना पड़ता है हमको आपसे बात करने के लिए और तमाम अपने दर्शकों तक अपडेट देने के लिए। तो आप साफ समझिए जो बैठक कांग्रेस अध्यक्ष ने किया, उसके बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने संबोधित किया। और साफ तौर पे आप समझिए सोनिया गांधी के बॉडी लैंग्वेज, सोनिया गांधी की बातें बहुत कुछ निर्धारित करती है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। आपको याद होगा कि जब जब सोनिया गांधी ने संबोधन किया है, उस वक्त वो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देती हैं। खास तौर पे उनके संबोधन का मान सम्मान भी होता है और तमाम तरह के रिएक्शंस भी आते हैं उनके बाद। अभी भी जिस तरीके सोनिया गांधी ने साफ तौर पर जो बातें पार्टी उठा रही है, उनकी जिस बातों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है कांग्रेस पार्टी, खास तौर पे आपको याद होगा कि 2 दिन पहले पवन खेड़ा का भी इशू हुआ था। एक बिजनेसमैन का नाम प्रधानमंत्री के नाम के साथ जोड़ने, प्रधानमंत्री के पिता के नाम की जगह उनका नाम जोड़ने की वजह से उन पर बहुत सारे केसेस हुए थे, असम में केसेस हुए थे, जो लेकर बहुत काफ़ी हंगामा हुआ था। उस बात को भी उन्होंने बहुत ही अपने सलीके से, अपने अंदाज में, अपने जिस बात है उनका सलीका है, जो तरीका है, उसमें सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये उद्योगपतियों को समर्थन देने वाली सरकार है। उन्होंने ये कहा कि ये देश सबका है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इकट्ठा करके चलने की जरूरत है। लेकिन एक बड़ी खास बात रही है, जो आपको बताऊं कि आज की जो भाषण बोलते सोनिया गांधी, जो उत्साह नया संविधान हुआ है पार्टी में, वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हुआ। और राहुल गांधी ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगाया कि राहुल गांधी एक यात्री है, राहुल गांधी की यात्रा करेंगे, राहुल गांधी पूरा यात्रा बंद करेंगे। इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर शपथ किया, जिसको एक तरीके से मील का पत्थर देखा जा रहा है। और साफ तौर पर के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इसको लेकर सोनिया गांधी काफी खुश नजर आ रही है। जब उनका नाम लेकर उनको
संबोधित कर रही थी, जब उनकी तारीफ कर रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो जेस्चर किस तरह का था कि माँ एक बेटे की तारीफ कब कर रही थी, जब उनको ये फील होता है, जब पार्टी कार्यकर्ताओं को ये फील हो रहा है कि राहुल गांधी ने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। और एक बात उसमें कहीं दो मत भी नहीं है। हमने सुना कि वो साफ ये कहती नजर आई कि राहुल गांधी ने मुश्किल यात्रा को पूरा किया है, लेकिन साथ ही साथ वो ये बात भी कहती नजर आई आशिफ कि देश और कांग्रेस के लिए ये चुनौती का वक्त है। मतलब कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि इस वक्त जो फाइट कांग्रेस लड़ने की तैयारी में है वो वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती का सामना कांग्रेस को करके जाना है आगे। नहीं, और मुझे साफ कहते हैं कि इसके बाद जब पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात है, जब उसको प्रसारित करने की बात है, तो अंबिका सोनी को इसके सामने भेजा गया और अंबिका सोनी ने कहा कि जब मुझे जो सबसे अहम कमेटी होती है पॉलिटिकल रेजोल्यूशन उसका चेयरमैन बना कि मुझे ये बात कही कि मेरे साथ रणजीत सुरजेवाला, मुकुल वासनिक जैसे बड़े और तरीके नेताओं के साथ बैठ के मुझे तैयारी करते हैं, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देश के राजनीतिक हालात जो जिस तरह से दिख रहे हैं उसका मुकाबला करना हमारे लिए सबसे टफ है। तो ये बात तो साफ है, कांग्रेस पार्टी को ये बात पता है मेरा कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, तो छोटी लड़ाई नहीं। सिर्फ ये शुरू कर देना, ये सोच लेना कि हम 2023 में बीजेपी को हरा देंगे, 2024 में हरा देंगे, सोच से ऊपर की लड़ाई है। जी, तो हमारे से न्यूज एडिटर आशिक इकबाल लगातार वहां पर मौजूद हैं और कांग्रेस के इस महाअधिवेशन से हर जुड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाअधिवेशन में कई बातों को लेकर मंथन जो है वो चल रहा है और इस कांग्रेस के महाअधिवेशन का आज दूसरा दिन है। तो पल पल की हर अपडेट वहां से लगातार हम दे रहे हैं। हमारे न्यूज एडिटर आशिक इकबाल जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक इकबाल इस तमाम जानकारी के लिए।